नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां वीरता और बलिदान की कहानियां दर्ज हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के साकों की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये इन महान बलिदानों को समझने के लिए एक तरह की स्टडी गाइड होगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इन लड़ाइयों और तारीखों में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि साका का मतलब क्या है। असल में ये कोई एक चीज नहीं है, ये दो हिस्सों से मिलकर बना एक, कह सकते हैं, एक परम बलिदान का अनुष्ठान है। पहला है केसरिया। जब योद्धा जानते हैं कि वापसी नहीं है तो वो केसरिया बाना पहनकर अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरा वो है जौहर, जब वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को सौंप देती थीं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब एक साका पूरा होता है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है। इस एक लाइन में उस वक्त की पूरी सोच समाई हुई है। मतलब एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले ये पक्का कर लेता था कि उसके परिवार का सम्मान सुरक्षित है, और वो ये जानते हुए युद्ध में जाता था कि अब वो वापस नहीं लौटेगा। कर्तव्य हर चीज से ऊपर। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम समझेंगे कि साका क्या है, फिर चित्तौड़ के मशहूर 3 साकों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद रणथंभौर, सिवाना, जालौर और आखिर में जैसलमेर के उस अनोखे 2.5 साके की कहानी जानेंगे। चलिए तो सफर शुरू करते हैं चित्तौड़ से। मेवाड़ की शान, चित्तौड़ का किला, ये वो जगह है जिसने राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा, कुल 3 साके देखे हैं। ये प्रतिरोध का एक तरह से केंद्र था। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत जरूरी है। इसे हमारी मास्टर स्टडी गाइड समझिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसी टेबल में हम नई जानकारी जोड़ते जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ चित्तौड़ के इतिहास के वो 3 सबसे बड़े, सबसे निर्णायक पल दिए गए हैं। और इन साकों के बाद जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। किले का नाम बदल दिया गया, 2 बार तो हजारों आम नागरिकों का नरसंहार हुआ। रानी पद्मिनी का जौहर इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। यहाँ तक कि आक्रमणकारियों ने भी, जैसे अकबर ने जैमल और पत्ता की बहादुरी से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर उनकी मूर्तियां लगवाईं। तो चित्तौड़ के बाद अब हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे किलों की बात करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे, रणथंभौर और सिवाना। ये देखिए, हमारी स्टडी गाइड में एक और एंट्री हो गई है रणथंभौर की। अब जरा साल पर गौर कीजिए, 1301, चित्तौड़ से भी पहले। इसी को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का पहला साका माना जाता है। वही इतिहासकार अमीर खुसरो जो चित्तौड़ में था, वो यहां भी मौजूद था, और रणथंभौर के गिरने के बाद उसने ये मशहूर लाइन लिखी थी। दुख की बात यह है कि यह किला जीता नहीं गया था, बल्कि हम्मीर के ही 2 लोगों, रणमल और रतिपाल ने धोखा दिया था, जिसके बाद ही खिलजी अंदर घुस पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लिस्ट में नाम जुड़ रहा है सिवाना का। सिवाना को जालौर की कुंजी कहा जाता था। मतलब अगर आपको जालौर का किला जीतना है तो पहले आपको सिवाना के ताले को खोलना होगा। ये पहला पड़ाव था। और जब कुंजी हाथ लग गई तो जाहिर है अलाउद्दीन खिलजी की सेना ताले की तरफ बढ़ी, यानी जालौर के उस अभेद्य किले की ओर। तो अब हमारी अपडेटेड गाइड देखिए। सिवाना के ठीक बाद 1311 में जालौर का साका हुआ। यहां केसरिया का नेतृत्व किया राजा काढ़रदेव और उनके वीर पुत्र वीरमदेव ने। पता है, जालौर की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ है। यहां भी एक गद्दार बीका दहिया ने किले के गुप्त रास्ते बता दिए, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी हीरादे को इस देशद्रोह का पता चला, उसने अपने पति को खुद मार डाला। एक तरफ विश्वासघात तो दूसरी तरफ कर्तव्य और वफादारी की ऐसी मिसाल। और हां, जीतने के बाद खिलजी ने इसका नाम भी बदलकर जलालाबाद कर दिया। अच्छा, अब तक हमने 1, 2 या 3 साकों की बात की, पर अब हम चलते हैं राजस्थान के इतिहास के सबसे अनोखे मामले की ओर, जैसलमेर, जो पूरे नहीं बल्कि 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, 2.5 साके मतलब ये आधा साका क्या होता है? कोई चीज आधी कैसे हो सकती है ना? बड़ा अजीब लगता है सुनने में। तो इसका राज ये है। देखिए, पहले 2 साके तो पूरे हुए, मतलब केसरिया और जौहर दोनों हुए, लेकिन जो तीसरी घटना थी वो अधूरी रह गई। हुआ ये कि अमीर अली नाम के एक सहयोगी ने धोखा देकर अचानक हमला कर दिया। योद्धाओं ने केसरिया तो किया, पर महिलाओं को जौहर की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। केसरिया हुआ पर जौहर नहीं, और इसीलिए इसे आधा साका कहा जाता है। तो रणथंभौर से लेकर जैसलमेर तक हमने राजस्थान के इतिहास का ये सफर तय किया।
अब वक्त है सारी जानकारी को एक साथ हमारी फाइनल स्टडी गाइड में देखने का। और ये रही हमारी पूरी की पूरी तालिका। ये एक स्लाइड इस पूरी चर्चा का सार है। कौन सा किला, कौन सा साल, हमला किसने किया और केसरिया और जौहर का नेतृत्व किसने किया, सब कुछ एक जगह। जैसलमेर के उस आधे साके में जो विश्वासघात हुआ ना, उसने एक बड़ी सीख दी कि किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि सोने का हिरन बनकर कोई मारीच भी आ सकता है। मतलब जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। और आखिर में एक सवाल, ये सारी कहानियां, ये बलिदान हमें सम्मान और कर्तव्य के बारे में क्या सिखाते हैं? आज हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जो कर्तव्य से परिभाषित था। बलिदान की इस विरासत का आज के समय में हमारे लिए क्या मायने हैं, सोचिएगा जरूर।